वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तहरीम जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीम व्लॉग्स। आज के इस व्लॉग में बात करेंगे साइफर केस के बाद जो फैसला आया साइफर केस में इमरान खान साहब का, उसके बाद जो इद्दत का केस बड़ी तेजी से चलाया जा रहा है उसके बारे में कुछ बात करते हैं। फैसला कब तक मुतवक्को है और क्या उसके जो समाअत हो रही है अदालत में वो उसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जलसों के हवाले से कुछ जायजा लेते हैं, दोनों का थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं, इसके बारे में कुछ बात करते हैं। अच्छा, जो आज की जो सबसे मजे की खबर है और है तो ये एक पुराना वाकया लेकिन चूंकि वायरल अब आजकल ज्यादा हो रहा है तो उसके हवाले से कुछ बात करते हैं। बात यह है कि मरियम नवाज साहिबा की एक वीडियो, उनका क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हुआ जिसमें वो कह रही हैं कि इमरान खान ने बहुत कुछ बुरा कर दिया है पाकिस्तान के साथ और अब दुनिया का कोई भी मुल्क पाकिस्तान को साइफर नहीं लिखेगा। ये एग्जैक्टली वही नैरेटिव है जो इमरान खान साहब ने इस कौम को बनाकर दिया था कि अमेरिका ने साइफर लिखा, बाजवे को पकड़ाया और कहा हुकूमत खत्म कर दो यार, बस खत्म, एंड रिजीम चेंज, गुलामी नामंजूर, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। तो ये और अच्छा फिर खान साहब ने फिर कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा जी, अब बात वापिस आते हैं मरियम नवाज साहिबा पे। साइफर, उनको इतने सारे उनके ट्यूटर्स, इतने सारे उनके सियासी उनको रहनुमाई करने वाले लोग मौजूद हैं लेकिन किसी ने भी उनको ये तफसील से नहीं बताया, शायद वो सुनना ही नहीं चाहती कि साइफर अमेरिका ने नहीं लिखा, साइफर एक पाकिस्तानी बंदे ने लिखा जिसका नाम असद मजीद था। और उस बेचारे से गलती ये हो गई कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को, हालांकि उसे पता भी था कि पाकिस्तान में आजकल डफर्स की हुकूमत है, तो वो फिर भी लिख बैठा कि भाईजान ये कुछ चल रहा है दुनिया में तो जरा ना इसके हवाले से हमें ना जायजा लेना है। फिर उसको डीमार्च, उसका रद्द-ए-अमल में डीमार्च कर दिया जाता है और सारी हमारी पीटीआई की माशाल्लाह अवाम इस काम पे लगी हुई है। देखा, खान को सजा हो गई लेकिन ये साबित हो गया कि साइफर था। भाई साइफर था, ये बात तो सबको पता थी और साइफर साबित होने से आपके इमरान खान साहब जेल में बैठे हुए हैं 14 साल कैद में और आप खुश हो रहे हैं कि जी साइफर साबित हो गया। क्या जहानत है, क्या फतानत है। इमरान खान और मरियम नवाज साहिबा दोनों की जहानत और फतानत का जवाब वैसे नहीं है, मतलब टक्कर के लोग हैं, दोनों एक दूसरे को दोनों ही टक्कर दे सकते हैं। अच्छा, ये हमारे वीडियोस पे अक्सर लोग इतराज करते हैं, कभी हम इमरान खान के खिलाफ बात कर देते हैं। अच्छा, आजकल हम इसलिए नहीं ज्यादा कर रहे क्योंकि एक शख्स पहले ही जेल में, उसके बारे में कितनी उसके खिलाफ बात करें। अब उस जेल से अब उसने और कहाँ जाना है, कब्रिस्तान जाने से थोड़ा। तो इमरान खान के खिलाफ बात करते हैं तो लोग पटवारी कह देते हैं। अच्छा, और नून लीग के खिलाफ कह देंगे तो जी वो कह देंगे इंसाफी हैं आप या यूथी हैं। पता नहीं पंजाबी माइंड सेट इस बात को क्यों कबूल नहीं करता कि पंजाब में रहने वाला कोई शख्स या औरत या कोई पढ़ा लिखा शख्स भी एंटी नून और एंटी पीटीआई दोनों एक ही वक्त में हो सकता है। बहरहाल आगे चलते हैं, इमरान खान साहब के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं। इद्दत का केस बड़ी तेजी से चलाया जा रहा है और 11 घंटे उसकी समाअत हुई और मकसद शायद यही है कि 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले एक और फैसला देना है। वैसे अब पता नहीं अब इस चीज का स्क्रिप्ट राइटर कौन है लेकिन सोचना चाहिए कि अब एक पार्टी जो पहले ही मुंतशर हो चुकी है उसके वोटर को आप कितना वो करने की कोशिश करेंगे। अब दो सूरतें हैं, या तो वोटर बहुत ज्यादा चार्ज होके जुल्म का बदला वोट से लेगा, जो जहां वोटर मौजूद है, जहां है ही नहीं वहां तो कोई बात नहीं है ना, बलोचिस्तान में नहीं है, पख्तूनख्वा में है ठीक है, सिंध में नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर इन इलाकों में नहीं है, जनूबी पंजाब में भी कम तादाद में मौजूद है, तो वहां तो वो लेगा। अच्छा, और फिर उसके बाद एक दूसरी सूरत जो ये समझ रहे हैं कि शायद होगी कि वोटर कहेगा इमरान खान तो है नहीं तो मैं ना अब घर बैठा रहता हूं। ऐसे नहीं होता। ये पाकिस्तानी अवाम का, अगर आप अच्छा पंजाबी अवाम का भी सेंटीमेंट देखें तो 2018 के इलेक्शन में अच्छी खासी नून लीग ने पंजाब से सीटें इसी चक्कर में हासिल की थी कि वोट को इज्जत दो। तो अब किस तरह, अब कौन ये चीजें सोचता है, डिक्टेट करता है, गॉड नोस बेटर, लेकिन इसका कोई बहरहाल अच्छा नतीजा नहीं निकल रहा और इमरान खान साहब को सिंपैथी का, हमदर्दी का वोट भी मिल सकता है। तो इद्दत केस में जो सीन्स आ रहे हैं, जो अदालत में सीन्स हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा अगली हैं, बहुत ज्यादा आई वुड से इट्स अ वेरी बैड ऑप्टिक कि बुशरा बीबी के जो वकील हैं वो खावर मानिका को मुक्का मारने जा रहे हैं और ये रिपोर्ट भी हो रहा है। अच्छा, और चेयरमैन इमरान खान साहब जो पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब और खावर मानिका वो भी आपस में वो गोलाबारी कर रहे हैं और अजीब किस्म की ये रिपोर्टिंग भी हो रही है। तो बड़ा ही एक ये बुरा सीन है देखने के लिए। चाहे इमरान खान साहब की जो भी आप बात है इख्तिलाफ करें, बिल्कुल हमें भी बहुत ज्यादा इख्तिलाफ है, लेकिन इस किस्म का एक साबिक वजीर आजम के बारे में रिपोर्टिंग का लेवल
देखना कोई इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि बात फिर यही है कि सियासतदान को गंदा कर दिया जाता है, वजीर आजम किसी भी को सजा दे दी जाती है, लेकिन जो पीछे पसे पर्दा किरदार होते हैं दे आर सेफ एंड क्लीन। तो ये एक कोई देखने के लिए अच्छी चीज नहीं है पाकिस्तान के हवाले से। बहरहाल हम बात कर रहे थे कि इलेक्शंस के हवाले से कि अब ज्यादातर कैंपेन्स अपनी कुछ दिनों का सफर रह गया और आप जानते हैं 8 फरवरी को इलेक्शंस है। वैसे तो इन इलेक्शंस को डिले करने के लिए पूरी 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 कोशिश की गई है, लेकिन बहरहाल इलेक्शंस होने जा रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आखिरी कुछ जलसे बहुत ही ज्यादा खतरनाक किस्म के इलाकों में हुए हैं, जहां दहशतगर्दी का, टेररिज्म का खतरा आप जानते हैं कि बीबी बेनजीर को भी टेररिज्म के एक अटैक में मारा गया था। पीपल्स पार्टी के बेशुमार कारकुनों ने आज के दिन तक हजारों की तादाद में दहशतगर्दों के हाथों जान दी है। साबका गवर्नर पंजाब सलमान तासीर को मारा गया था। दहशतगर्दी के वाकयात का हमेशा से सामना करते रहे हैं और उसके बावजूद मालाकंड और खसदार जैसे इलाकों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आखिरी तारीखों में, कैंपेन के आखिर में जलसे, ये एक बहुत ज्यादा जुर्रत वाले फैसले हैं और हमें इनको सराहना चाहिए। एक सियासतदान ही है जो ये फैसले कर सकता है, वरना जो बाकी लोग हैं वो तो अपनी सिक्योरिटी और उन चीजों के बगैर कहीं खड़े होने का अवाम में तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इवन पंजाब या अपने बहुत ज्यादा सेफ जोन्स में भी नहीं कर सकते। उसके मुकाबले में अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का देखें तो उन्होंने बड़ी अपनी सेफ पॉकेट्स में जलसे किए हैं, सियालकोट में, मानसहरा में, और उन्होंने ज्यादा रिस्क इस हवाले से नहीं लिया। और आप देख सकते हैं कि अच्छा, इसमें एक और कंपैरिजन इलेक्शन के हवाले से बात करती चलूं कि पंजाब में अक्सर बात की जाती है कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो पंजाब में खत्म हो गई है, और बड़ी हैरानी की बात है कि ये दर्द बैठकर पंजाबियों को ही जागता है, पंजाब के अंदर जागता है, और वो ये बात नहीं पूछते कभी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो पंजाब में उम्मीदवार ना मिलने की बात समझ आती है। जुल्फिकार अली भुट्टो को पंजाब के ही एक शहर में फांसी दी गई, बीबी बेनजीर पंजाब के ही एक शहर में उनको गोलियां मारी गई, और पंजाब की ही जेलों में आसिफ अली जरदारी ने 12 साल कैद काटी बगैर कोई जुर्म साबित हुए हुए, बगैर किसी मुकदमे में। जिस तरह आप सुनते हैं ना कि नवाज शरीफ ही वाज अ कन्विक्टेड क्रिमिनल इन एवनफील्ड, कोई मनी ट्रेल नहीं दी थी, नहीं तो उसमें सजा उनको हुई थी, मुजरिम साबित हुए थे वो। तो इस तरह का आप कोई केस वो नहीं देखते, लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी पंजाब में इलेक्शंस जैसे भी थे हमेशा लड़ती आई है, सीट्स भी जितनी भी वो लेती आई है, कैंडिडेट्स खड़े करती आई है। लेकिन उसके मुकाबले में अगर आप सिंध से कंपेयर करें तो सिंध में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के वालिद साहब को तो फांसी नहीं दी गई थी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनको गोलियां नहीं मारी गई थी सिंध के अंदर, और ना ही उनकी अहलिया कलसूम, मैं बिल्कुल वही कंपैरिजन कर रही हूँ जो भुट्टो खानदान के साथ उम्र के लिहाज से बनता है, ना उनकी बेगम कलसूम नवाज साहिबा ने सिंध की जेलों में कोई 12, 13, 14 साल कैद काटी है। उसके बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सिंध में कैंडिडेट्स नहीं मिलते। तो ये क्या चीज है और ये क्या कंपैरिजन है, और क्यों हम इस तरह के बैठ के कंपैरिजन करते हैं कि फलानी पार्टी, ये सिर्फ यही बात है कि मुख्तलिफ पार्टियों को मुख्तलिफ सूबों में महदूद कर दिया जाए ताकि कौमी हुकूमत ना बन सके और फेडरेशन दिन ब दिन कमजोर हो। यही इसका कॉन्सेप्ट है कि डिवाइड एंड रूल। तो मैं ये समझती हूँ पंजाब के हवाले से कि जब तक पंजाब में हम एक और सूबा नहीं बनाते तब तक पंजाब की जो अक्सरियती सीटें हैं और बाकी सूबों के ऊपर असरअंदाज होने की पंजाब की सीटों के पास कुव्वत है, तब तक ये गोल 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 दायरों का सफर नवाज शरीफ इमरान खान, नवाज शरीफ इमरान खान, ये ऐसे ही चलता रहेगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।